नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अभी तक लोकसभा के 3 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। चौथे चरण के चुनाव की तैयारी चल रही है। 13 मई को ये चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले अब पॉलिटिकल पंडित, चुनावी विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, तमाम लोग अपने अपने एनालिसिस दे रहे हैं कि आखिर इन 3 चुनावों में लगभग, अगर फिल्मी भाषा में कहें तो अब इंटरवल का वक्त है। ये इससे पहले की फिल्म और आगे की फिल्म अभी बाकी है, और ये इंटरवल का टाइम है, यानी मिड प्ले का है ये गेम। अब इसमें लोग अलग अलग एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन आपको आज बताते हैं कि जो अभी तक कुल एनालिसिस आए हैं, जिसमें कि कंक्लूजन क्या निकला है, वो आज आपको 5 पॉइंट में बताएंगे सिर्फ। और विशेष तौर पर बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर की, क्योंकि कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। यूपी का समीकरण इस बार बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा पिछले 3 चरणों के जो चुनाव हुए, उसमें सबसे सुस्त वोटिंग जो रही है वो उत्तर प्रदेश की रही है। अब पॉलिटिकल पंडित ये भी मानने लगे हैं और चुनावी विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि अब लगभग यूपी में जो वोटिंग परसेंटेज है वो आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। यूपी के वोटर जागरूक नहीं हुए, घर से नहीं निकले, मतदान केंद्रों तक नहीं गए, वोट नहीं डाला उन्होंने। अब इसकी वजह क्या है और यूपी के लोग क्या सोच रहे हैं, आज आपको इन 5 पॉइंट्स में बताते हैं। पहली बात, यूपी के लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा, या ये कहूं कि सबसे बड़ा डर इस बात का सता रहा है कि अगर कहीं सत्ता परिवर्तन होता है तो उन्हें जो चुनावी फायदे, चुनावी वादे किए गए थे, और जो चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो उन्हें कई सारे फायदे मिले, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा, मुफ्त राशन मिला, किस्तों किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। तो लोगों को लग रहा है कि अगर सत्ता परिवर्तित होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है ये बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डर है। तो ऐसे में लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, यही चलती रहे, जिससे फायदा मिलता रहे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का। विपक्षी, यूपी में जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक इस बात को समझाने की कोशिश की है कि जो आरक्षण है, अगर बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आती है, एनडीए दोबारा से सत्ता में आई, तो आपके आरक्षण का जो लाभ है वो खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको गंभीरता से लिया। उन्होंने कई मंचों से इस बात को कहा कि मोदी जब तक जिंदा है आरक्षण को कोई नहीं छुएगा। लेकिन लोगों के मन में ये बात घर कर गई, इसीलिए कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को मिलता दिख रहा है और फायदा इसका विपक्ष उठाएगा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये यूं कहिए कि यूपी के लोगों में सबसे बड़ा डर, वो है लॉ एंड ऑर्डर का। पिछले की सरकारों में जिस तरह से यूपी का लॉ एंड ऑर्डर था, और अब की, यानी मौजूदा सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप देखो, यूपी के अंदर इन्वेस्टर समिट में जब ये बात आई, तमाम उद्योगपतियों ने ये बात कही कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, यूपी में इन्वेस्टमेंट आया। लोगों में भी पहले के दौर का क्राइम देखो और अब के दौर का यूपी में क्राइम देखो, तो उसमें बहुत अंतर है। तो लोगों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी एक बड़ा डर है कि ऐसा ना हो, सत्ता परिवर्तित होती है तो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए प्रदेश में, जो अभी हालिया है। तो ये और एक लोगों में डर है। आगे चौथा पॉइंट, लोगों में एक सबसे बड़ा डर इस बात का भी है कि कहीं जो यादव राज करके बात कही जाती थी वो वापस दोबारा ना लौट आए। अभी आपने देखा पिछले दिनों समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता कहिए, अखिलेश यादव का करीबी कहिए, गगन यादव, जिस तरह से उनका एक वीडियो वायरल हुआ, लोगों में जाति विशेष को लेकर के एक डर पैदा हो गया। हर बार यह आरोप सपा पर लगाया जाता है। सपा की जब सरकार थी उस वक्त भी एक जाति विशेष को बढ़ावा दिया गया, और उसके बाद कई थानों में जब जातियां देख करके मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते थे, लोगों को बेरंग होकर के वापस लौटना पड़ता था। तो एक डर लोगों को वो भी सता रहा है, जो जाति विशेष का डर है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा, 5वां मुद्दा कहिए, हिंदू मुस्लिम का डर। ये बात अभी तक जैसे बीजेपी कहती थी सबका साथ सबका विकास, बीजेपी इस बात को लोगों के बीच, खासतौर पर मुस्लिम समाज के बीच ले जा रही है कि मुस्लिमों का सबसे बड़ी हितैषी बीजेपी रही है। कई वैकेंसीज में, कई भर्तियों में, कई जगहों पर मुस्लिम समाज को फायदा दिलाया गया है, वहां उनकी वैकेंसीज बढ़ी हैं, वहां उनकी भर्तियां बढ़ी हैं, उनकी सीटें बढ़ी हैं। लेकिन मोटा माटी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है, वो ये समझने को तैयार नहीं है कि बीजेपी उन्हें बड़ा फायदा कोई दे पाएगी।
अभी हाली दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से मुसलमान, मुस्लिमों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, खास तौर पर एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया, अपने भाषणों में उनका जिक्र किया, तो मुस्लिम समाज के लोगों में ये डर सताने लगा और विपक्ष ने वो मौका तुरंत लपका और उन्होंने मुस्लिम समाज के हित में सारी बातें शुरू कर दी। अभी आपने सुना होगा लालू यादव का बयान था, मुस्लिम आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दिया। कांग्रेस की तरफ से लगातार मुस्लिमों के हित में बात कही जा रही है, सपा लगातार अपने मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो ये जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई है वो साफ तौर पर मुस्लिम समाज, तो वोटों का जो ध्रुवीकरण होगा, मुस्लिम समाज जो है वो गोलबंद होकर के वोटिंग करने की तैयारी में है, तो वोटों का ध्रुवीकरण भी इस बार एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो यूपी के लोगों में सबसे बड़ी चीजें ये साफ तौर पर निकल करके आ रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात मुफ्त राशन की बात कही जा रही है, जो मुफ्त राशन का ये मुफ्त जो भी योजनाओं का बड़ा लाभ मिल रहा है उसको लोगों में डर है कि अगर सत्ता परिवर्तित हुई तो कहीं ये योजनाएं खत्म ना हो जाए, इसीलिए ऐसे लोग निकल करके दोबारा से एनडीए को वोट कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की बात जो कही जा रही है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी बात है, उसको लेकर के भी लोगों में साफ मैसेज ये दिया जा रहा है कि जिस तरीके से अब का लॉ एंड ऑर्डर और पिछले लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही थी, एक यादव राज का यानी जाति वर्ग विशेष का जिस तरीके से एक सरकार में दबदबा रहता है, जिस तरीके से पिछली बार की तरह लगातार देखा गया है, तो उसको लेकर के भी लोगों में डर है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई है, जिस तरीके से लोगों में मुस्लिम समाज गोलबंद होकर वोट कर रहा है, तो वो एक सबसे बड़ा इस बार का मुद्दा रहने वाला है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के उत्तर प्रदेश का जो अभी तक 3 चरणों के चुनाव हुए हैं, 23 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, 13 मई को 13 सीटों पर चुनाव होने हैं और उसके बाद अभी लगभग हर चरण में यूपी के अंदर वोटिंग होगी। बीच का ये लगभग इंटरवल समझिए, अभी तक की जो चीजें आई हैं वो ये हैं। आगे भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज कम ही रहने वाला है, जिस तरीके से पिछले 3 चरणों में लगातार दिखा है। आपको क्या लगता है, आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ रहा है? एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक की इस लड़ाई में किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।